अगर जी अगला हम लोग जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर क्या नाम हम लोग? एक्सपोनेंट एंड पावर। अब एक्सपोनेंट एंड पावर दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी घातांक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? घातांक। हिंदी में हम इसे घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घातांक। अब घातांक को समझने से पहले हमें दो चीजें समझनी है। पहली तो बेस, और फिर उसके बाद हमारी पावर। पावर देखते हो ना, लोग बोलते हैं ऐसे, देखो ना पावर बोलते हो ना, कहते आप हमारे हमारा दुनिया हमारे एरिया तक पावर दिखाओ तो नहीं हमें। तो कहने का मतलब बेस क्या होती है बाबू? आधार किसको बोलते हैं और पावर किसको बोलते हैं? ध्यान से समझो सभी लोग। अगर मैं ऐसे लिख दिया 5 और 5 के ऊपर मैंने इसे 2 लगा दिया, तो ये वाली जो लिखा नीचे जो लिखा रहता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं, और ऊपर सॉरी जो नीचे लिखा रहता है उसे हम बेस बोलते हैं, और ऊपर इसे पावर में ये जो लगा रहता है ऊपर की तरफ उसे हम पावर बोलते हैं, यानी एक्सपोनेंट, यानी पावर बोलते हैं। अब ध्यान सुनेंगे, यदि पावर जिसकी जितनी होगी, पावर जितनी जिसकी जितनी होगी वो क्या होगा? वो उतना ही मजबूत होता है। यानी बेस भी यदि मजबूत है और पावर भी क्या हमारी स्ट्रांग है, तो हमें किस पे डिपेंड करती है बाबू? पावर पे। पावर आपके पास कितनी है? पावर करने का मतलब क्या हो गया? जैसे 5 के ऊपर 2 लगा है ना, मतलब 5 वाले कितने लड़के हैं? 2। पावर जितनी रहती है मतलब उतनी संख्या है। कितनी है? उतनी संख्या है। जैसे मैंने लिख दिया 6, और 6 के पावर ऐसे मैंने 4 लिख दिया। इसके कहने का अर्थ यह हुआ कि कितने 6 है हमारे? 1 2 3 एंड 4, यानी 6 की पावर कितनी है? यानी 6 लोग, 6 जो है वो कितनी बार आया है हमारी? तो 4 बार। क्लियर? यानी पावर डिपेंड करता है, जितनी रहती है उतनी बेस की क्या होती है? रिपीटेशन होती है, वो उतनी बार आती है। मेन हमें यहाँ सब सीखना है। हमें कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करनी है। जैसे अगर मैं बोलूँ a के पावर m गुणे a के पावर n, इसकी फार्मूला क्या होती है हमारी? a की पावर m और प्लस के n। देखो a के पावर m गुणे a के पावर n, तो फार्मूला होती है हमारी a के पावर m प्लस n। आपको एक चीज नोटिस की होगी, ये जो नीचे वाला बेस जो है ना वो क्या है हमारा? तो सेम है। यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी क्या है? a है, और दोनों का पावर क्या है बाबू? अलग अलग है। ये m है और n है। तो ऐसी संख्या रहेगी, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? अब देखो ध्यान से, मैंने क्वेश्चन दे दिया 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई और 6 की पावर 2। दोनों में देखो नीचे वाला बेस क्या है हमारा? सेम है, और पावर क्या है हमारा? अलग अलग है। क्या है? पावर हमारा अलग अलग है। तो इसकी वैल्यू क्या करनी है मुझे? फाइंड करनी है। क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो देखिए ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम, a के पावर m गुणे a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m प्लस n। ठीक, a के पावर m गुणे a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m प्लस n। a की जगह पर कितनी है हमारी? अब यही वाला लिख देंगे 6 की पावर 3 गुणे 6 की पावर 2 इज इक्वल टू, इसमें से कोई भी एक बेस ले लो। बेस कितनी है हमारी? 6, और उसके पावर में क्या क्या है? 3 और 2, इन दोनों क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगी हमारी? 6 की पावर 5। यही हमारी आंसर। क्लियर? अगर कहेगा इसको और तोड़िए तो क्या कर सकते हैं बाबू? लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 और गुणे 6, यानी 6 कितने बार आएगा? 5 बार। इसकी एलसीएम में जो भी आपकी वैल्यू होगी वही हमारी आंसर। मल्टीप्लाई करने में सबको आता है ना? लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं? छोड़ देंगे। और सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए और इसको तोड़िए तो क्या हो जाता है? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब चलते हैं यदि दोनों का ये वाला हम ऐड करेंगे,
अगर दोनों का हम बोले कि a के पावर m गुणे b के पावर m, यानी अब क्या हुआ यहाँ पे दोनों के दोनों बेस क्या थे हमारे, सेम थे, और पावर क्या था हमारा, अलग अलग था। अब हमारी पावर क्या है, सेम है, और बेस क्या है हमारी, अलग अलग है। इसकी फॉर्मूला हो जाती है हमारी ए बी के पावर हमारा m, ए बी के पावर m। ठीक, एक क्वेश्चन समझते हैं। देखो जैसे मैंने लिख दिया 7 के पावर 5 मल्टीप्लाई 6 के पावर 5। अब दोनों में क्या है बाबू, तो पावर हमारा क्या है, सेम है। पावर क्या हमारा सेम, पावर सेम है, और बेस क्या हमारी अलग अलग है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, यही वाली a की पावर m गुणे b के पावर m इज इक्वल टू ए बी के पावर m। क्लियर। अब देखो ये वाला लिखो 7 के पावर 5 गुणे 6 के पावर 5 इज इक्वल टू, दोनों का देखो ये वाला m जो है पावर क्या है हमारा सेम है, पावर क्या है हमारा सेम है, और बेस क्या हमारी अलग अलग है। तो फॉर्मूला बना है ए बी का मतलब क्या, 7 में 6 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, तो 7 गुणे 6 यानी कितना हो जाएगा 42, और 42 के पावर क्या हो जाएगा हमारा 5। यही हमारी आंसर। कोई दिक्कत सुनेंगे ना। यदि मैं बोलूं 7 के पावर 5 और 6 के पावर 5, दोनों का पावर क्या है हमारा सेम है, और बेस क्या हमारी अलग अलग है, तो क्या करते हैं, दोनों की जो बेस है उसे मल्टीप्लाई करा देते हैं, और जो पावर एक 5 उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। एक और क्वेश्चन देखो समझो, जैसे मुझे बोलते हैं 9 के पावर 7 गुणे 3 के पावर 2, इसको मैं सॉल्व करनी, तो क्या करेंगे हम लोग, यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे a के पावर m गुणे b के पावर m इज इक्वल्स टू ए बी के पावर m। अब यही वाली 9 के पावर 7 गुणे 3 के पावर 2 इज इक्वल्स टू, हमारा हो जाएगा 9 में 3 से मल्टीप्लाई करा कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पर पावर हमारा सेम होनी चाहिए ना, पावर क्या हो जाएगा हमारा 7। यही हमारी आंसर हो जाएगा। क्लियर, किसी कोई डाउट आ जाएगा ना, तो इसको जल्दी लिखो आप लोग। चलो अब देखो, शांत रहो। अब देखिए हमारा, यदि a के पावर m हो अब भागे a के पावर n हो, कहने का अर्थ यह है कि इस पर दोनों में पावर, सॉरी बेस क्या है हमारी सेम है, और पावर क्या है हमारी अलग अलग है। लेकिन अब क्या है बाबू, यहाँ बीच में डिवाइड है, क्या है डिवाइड है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसकी पावर होती है हमारी a के पावर m माइनस n, क्या होती है a के पावर m भागे a के पावर n की फॉर्मूला होती है a के पावर m माइनस n। अब देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं बोलूं 7 के पावर 5 और डिवाइड बाई 7 के पावर 2, और इसकी वैल्यू क्या करनी है, मुझे फाइंड करनी है, क्या करनी है, निकालनी है हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे। देखना दोनों में बेस क्या है सेम है, यहाँ भी सेम क्या है, बेस सेम है। फॉर्मूला लगाओगे a के पावर m भागे a के पावर n इज इक्वल्स टू a के पावर m माइनस n। क्लियर। अब यहीं पे 7 के पावर 5 डिवाइड बाई 7 के पावर 2 इज इक्वल टू, यही वाला 7 हो जाएगा, 7 और m कितना है हमारा 5 और n कितना है 2, यहाँ से निकल जाएगा हमारा 7 के पावर 3। यही हमारी, किसी को कोई दिक्कत आ जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन पे, यानी अब दोनों आ जाए। जैसे अगर मैं बोलूं 16 के गुणे 16 के पावर 5 और गुणे 16 के पावर 4 डिवाइड बाई 16 के पावर 3,
अब हमारी डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों है। क्या बोला? डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों है। तो आपको पता है ना, सिंप्लीफाई जब करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सिंप्लीफाई में सबसे पहले क्या करते हैं? तो डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखोगे a के पावर m भागे a के पावर n इज इक्वल्स टू a के पावर m माइनस n। क्लियर? ये हमें क्या हो गई? तो सूत्र हो गई। अब देखिए इसके बीच में है ना, ये वाली जो जैसी संख्या वैसी क्या करना है, रख दूंगा 16 के पावर 5 इज इक्वल्स टू, अब ये लिखेंगे हम लोग 16 और इसमें क्या करेंगे 4 में से 2 3 क्या कर देंगे, घटाएंगे। ठीक है, क्लियर? अब क्या करेंगे हमारे 6 के पावर 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 की पावर 1। क्या हो जाएगा 6 की पावर 1। क्लियर? अब चलते हैं क्या हम लोग मल्टीप्लाई पे। डिवाइड हम लोग कर लिए तो फिर फॉर्मूला लिखेंगे क्या हम, a के पावर m गुणे a के पावर n इज इक्वल्स टू a के पावर m प्लस n। क्लियर? ये हमारी क्या हो गई? तो सूत्र हो गई। ये लिखने से क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं हम लोग, इसी का सूत्र का उपयोग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और याद भी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा 16 के पावर 5 गुणे 16 के पावर 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 के पावर 5 माइनस 1, यानी हो जाएगा हमारा क्या 16 के पावर 4। यही हमारी आंसर। किसी कोई दिक्कत आ जाएगा? चलो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ। अगर मैं बोलूं 2 के पावर 5 डिवाइड बाई 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 3। ठीक, तो सबसे पहले में क्या करनी है, तो डिवाइड करनी। क्या करनी है? डिवाइड। तो फॉर्मूला लिखो a के पावर m भागे a के पावर n इज इक्वल्स टू a के पावर m माइनस n, यहाँ पे 2 कर दो फिर से हम तो एक ही वाला आंसर आ जाएगा इसमें। तो क्या करेंगे हम, ये वाला रखो पहले, तो 2 के पावर 5 और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 2, इन्हीं दो के बीच में है बाबू। ये 2 एक ले लिए हम और 5 में से 2 क्या कर दिए, घटा दिए। और जैसे ही ये गुणे 2 के पावर 3 है वैसे रख दिए। ठीक, रख दिए। अब क्या करोगे हम 2 के पावर क्या लिख देंगे 3 और गुणे 2 के पावर 3 ठीक देंगे ना। अब क्या होगा, इन सबको क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला कहेंगे कौन सा वाला, a के पावर m गुणे a के पावर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a के पावर m प्लस n। ठीक, अभी आप लिखो 2 3 और प्लस क्या कर देंगे हम लोग 3, समझेगा ना, 2 और 3 पावर क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 2 के पावर 6। यही हमारी आंसर। कोई दिक्कत आ जाएगा समझ में? चलो एक और क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग, क्या आ जाएगा, चलो लिखो इसको। आप चुप रहो। देखो यहाँ पे हम लोग 3 फार्मूले का देख लिए हैं। जो कि पहला फार्मूला क्या था हमारा जो पहला फार्मूला है वो था हमारा a के पावर m गुणे a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m प्लस n। ये फिर दूसरा क्या था हमारा a के पावर m गुणे b के पावर m इज इक्वल टू ab के पावर होए शांत रहो m। ये हमारी दूसरी। और एक तीसरा जो फॉर्मूला था हमारा a के पावर m भागे a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m माइनस n। शांत रहो शुभम। क्लियर? ये 3 फॉर्मूला में क्या कर लिए, पढ़ लिए, पहला दूसरा एंड तीसरा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन के रूप में। यदि कोई संख्या है और किस रूप में, हमारी फ्रैक्शन के रूप में है और उसकी पावर दी गई है और मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, यही फॉर्मूले का यूज होता है। यदि मैं बोलूं a के पावर a बाई b के पावर m गुणे a बाई b
के पावर n इज इक्वल टू, यदि मैं बोलूं इस बार किस रूप में है हमारी, तो फ्रैक्शन के रूप में है। किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन के रूप में। देख लो भाई, a बटा b के पावर m अगुणे a बटा b के पावर n। अगर ये दी गई है इसकी फॉर्मूला क्या होती है हमारी, a बाई b के पावर m प्लस n। यही वाला है, यही वाला है ना, बट ये किस में है हमारी, तो फ्रैक्शन के रूप में। किस रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसमें। अगर मैं देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं 7/5 की पावर 6 अगुणे 7/5 के पावर क्या है हमारे, तो 4 है। 7/5 के पावर 6 अगुणे 7/5 के पावर 6 है। तो सेम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा इसका हमारा, तो हो जाएगा a बाई बी के पावर m गुणे a बाई बी के पावर n इज इक्वल्स टू a बाई बी के पावर m प्लस n। ठीक, अब यही वाला लिखो आप, 7/5 के पावर 6 अगुणे 7/5 के पावर क्या 4 इज इक्वल्स टू, यही वाला 7/5। अब क्या कर देंगे, 6 m ये है और n ये है, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7/5 के पावर 10। यही हमारी कोई दिक्कत। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। मान लेते हैं 8/5 के पावर 10 है और मल्टीप्लाई 8/5 के पावर क्या है हमारी, तो 6 है। इसको मुझे क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो सेम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a बाई बी के पावर m गुणे a बाई बी के पावर n इज इक्वल टू a बाई बी के पावर m प्लस n। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, यही वाली 8/5 पूरे के बट्टा में 10 मल्टीप्लाई 8/5 पावर में 6 इज इक्वल टू 8/5 और पावर क्या है हमारी 10 प्लस 6, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 8/5 के पावर कितना हो जाएगा 60। यही हमारी। कोई दिक्कत, चलिए जल्दी जल्दी कर दीजिए इसको। अब एकदम शांत, आप चलते हैं। देखो हम सॉरी अब हम लोग पढ़ते हैं अगला, यही वाला। यदि मैं बोलूं कि a की पावर a बटा b की पावर m डिवाइड बाई शांत रहो, और a बटा b के पावर n इज इक्वल टू होता है a बाई b के पावर m माइनस n। क्लियर, समझ आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। अगर दोनों के बीच हमारी जो देखो नीचे वाली बेस फ्रैक्शन के रूप में ही हो, फ्रैक्शन के ही रूप में हो, बट अब इसमें क्या हमारी डिवाइड हो और पावर हमारा क्या हो, अलग अलग हो, पावर क्या हमारा हो डिफरेंट हो, तो क्या करना होता है, उसे फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं बेस को, और m माइनस n क्या करते हैं, m माइनस n जो पावर होती है m में से n को क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं। क्लियर। अब देखो फॉर एग्जांपल 6/5 की पावर 7 डिवाइड बाई 6/5 के पावर 2 है। इस क्वेश्चन को मुझे क्या करनी है, तो सॉल्व करनी है। क्या करनी है, सॉल्व। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a बटा b की पावर m, और हम भून बोलती है, a बटा b की पावर n इज इक्वल टू a बटा b के पावर m माइनस n। क्लियर। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। आप लिखोगे 6/5 7 पावर 7 डिवाइड बाई 6/5 पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई बी, यानी क्या करेंगे हम लोग 6/5 और m, तो 7 में से 2 को क्या कर देंगे
घटा देंगे तो क्या हो जाएगी हमारी इज इक्वल्स टू 7/5 की पावर क्या हो जाएगी 5। यही हमारी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन कुछ अलग है, इसको देखते हैं। 3/2 की पावर हमारा 7 है और डिवाइड बाई 3/2 की पावर माइनस के क्या है बाबू 2 है। क्या है माइनस की 2 है ना। तो क्या करेंगे सेम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। लिखोगे आप a/b के पावर m इज डिवाइड बाई a/b की पावर n इज इक्वल्स टू a/b की पावर m माइनस n। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग ये देखो यही वाला लिखेंगे 3/2 की पावर 7 डिवाइड बाई 3/2 की पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3/2 हो गया ना। और देखो m कितना है हमारा तो 7 लिख दिया और माइनस पहले ही से इस फॉर्मूले में भी हमारा माइनस पहले से है। फॉर्मूले में क्या है माइनस पहले से है और एक माइनस यहाँ पे तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा हमारा 3/2 की पावर 9। यही हमारी। क्लियर। देखो माइनस पहले यहाँ पे भी था और माइनस एक फॉर्मूले में है तो माइनस में क्या हो जाएगा हमारा प्लस 7 प्लस 2n7 3/2 के पावर क्या हो जाएगा हमारा 9। क्लियर। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद। जय भारत।